हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी study.com। हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था। आज हम कोडिंग बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। कोडिंग बेस्ड एग्जांपल्स करने से पहले हमें कुछ समझना होगा। मैंने पहले क्लास में बताया था कि हम फैमिली ट्री बनाने से पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, जेंडर डेफिनेशन, हमें देखना होगा कि वो मेल है कि फीमेल है। और सेकंड, जेनरेशन गैप। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऊपर की जनरेशन का है या नीचे के जनरेशन का है। अगर ये ऊपर की जनरेशन का हो तो हम +1 डिनोट करेंगे, और नीचे के जनरेशन का है तो -1, और अगर सेम जनरेशन का है तो हम 0 देंगे। ठीक है, आगे हम जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ये +1, -1 और 0 क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाती हूँ। बस ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है। A क्रॉस B मतलब A इज द फादर ऑफ B। A प्लस B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। A डिवाइड B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। A माइनस B मीन्स A इज द सन ऑफ B। ये हो गए कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है हाउ इज L रिलेटेड टू Q इन द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें L Q का क्या लगता है, L और Q के बीच क्या रिलेशन है। यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि जनरेशन गैप का ध्यान रखना है और मेल और फीमेल का ध्यान रखना है। L के बारे में पूछ रहा है और Q, L और Q के बीच का हम बस देखेंगे। L और Q के बीच, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है L डिवाइडेड M, तो इसका मतलब क्या है, डॉटर, मतलब L M की डॉटर है। इससे ये पता चल रहा है कि L जो है वो फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पे L के बारे में ही पूछ रहा है कि L रिलेटेड टू Q। सिर्फ हमें L का ही देखना है, मेल है या फीमेल है, और Q से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है बस हम उसका जेंडर चेक करेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे जनरेशन के बारे में। यहाँ पर ये क्या है, डॉटर है, मतलब एक नीचे की जनरेशन में है, तो यहाँ पर हम -1 देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रॉस। क्रॉस मीन्स क्या है, फादर, फादर ऊपर के जनरेशन का है, तो यहाँ पर हम +1 देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस मतलब सन, फिर नीचे के जनरेशन का है, यहाँ हम -1 देंगे। फिर है डिवाइड, इसका भी मतलब है डॉटर, और ये भी नीचे के जनरेशन का है, तो यहाँ भी हम -1 देंगे। अब मेरा क्या आया, -1 +1 कट गया, -1 बनकर क्या बन गया, -2। -2 मतलब क्या, एक जनरेशन नहीं, दो जनरेशन नीचे। माइनस है मतलब नीचे, प्लस रहता तो ऊपर 2 जनरेशन होता, लेकिन -2 है मतलब नीचे 2 जनरेशन, मतलब ग्रैंड करके आना चाहिए। और ये फीमेल है, और हम ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन में एक यही है जहां ग्रैंड लिखा हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में ग्रैंड नहीं लिखा हुआ है। और L फीमेल है, हमें पता था L फीमेल है, मतलब ग्रैंड डॉटर हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शन में ऑप्शन A है जो करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन A ही करेक्ट होगा। क्या होगा, L क्या होगी, क्योंकि ग्रैंड डॉटर बनेगी, क्योंकि हमारा -2 आया, मतलब नीचे 2 जनरेशन जाना चाहिए और L फीमेल भी होनी चाहिए, तो ग्रैंड डॉटर सही है, बिल्कुल सही है। हमें फैमिली ट्री बनाकर उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हम फटाफट यहाँ से चेक करते जाएंगे, -1 +1 देकर जो लास्ट में बचेगा उससे हम ऑप्शन में चेक करेंगे। अगर यहीं पर हमारा -2 के जगह पर -1 ही रहता तो वो सिर्फ एक नीचे जनरेशन में होता। अगर ये +1 होता तो ऊपर के एक जनरेशन में होता, +2 होता तो ऊपर के और जनरेशन में होता। अगर यहाँ 0 आता हमारा तो सेम जनरेशन में रहता, ना ऊपर ना नीचे, सेम, या तो वो ब्रदर होता, सिस्टर होता, बिल्कुल सेम जनरेशन में होता। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ पर वाइफ या हस्बैंड ऐसे टाइप के कुछ केसेस आ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें
थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फैमिली ट्री ड्रॉ करनी पड़ती है, बट इसमें नहीं करनी पड़ी, आराम से हमारा आंसर आ गया ए, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हम ऐसे और भी आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी फैमिली ट्री हमें ड्रॉ करनी पड़ती है। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम लेता है इस टाइप का, हमें उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम यहाँ पर माइनस प्लस करके जो आएगा उससे ऑप्शन को चेक करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे भी a प्लस बी मतलब a इज सिस्टर ऑफ b, a माइनस b मतलब a इज फादर ऑफ b, और a क्रॉस b मतलब a इज ब्रदर ऑफ b, a डिवाइड b मतलब a इज मदर ऑफ b। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन हम दिए हैं इसमें a d का क्या है। गिवन एक्सप्रेशन द A इज डीज, डीज का क्या है, मदर है, अंकल है, ग्रेट आंट है, ग्रैंड मदर है, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम पहले तो ये पूछ रहा है A के बारे में पूछ रहा है, A जो है वो D का क्या होगा। तो हम A का जेंडर पहले चेक करते हैं। यहाँ पे इसमें A डिवाइड B लिखा हुआ है, मतलब A इज द मदर ऑफ B। A हमारे क्या, A हमारी फीमेल आ गई। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ए फीमेल दिया हुआ है, मदर हो सकता है, अंकल तो नहीं होगा क्योंकि हमारे ए जो है वो फीमेल होनी चाहिए, ग्रेट आंट हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, या नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जनरेशन गैप वाले चेक करते हैं। ए से डी तक चेक करना है। डिवाइड ए डिवाइड बी, मदर +1 देंगे, ए प्लस सी सिस्टर 0 देंगे, ए क्रॉस डी, क्रॉस मतलब ब्रदर 0 देंगे। हमारा क्या आ गया, +1 मतलब एक ऊपर की जनरेशन, एक ऊपर की जनरेशन में हमारा ग्रैंड मदर तो नहीं होगा, ग्रेट आंट भी नहीं होगा। यहाँ +2 होता तब 2 ऊपर की जनरेशन में होता, एक ऊपर की जनरेशन में बस क्या आ रहा है, हमारा ऑप्शन ए आ रहा है, मदर, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप इसका फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसके हम फैमिली ट्री ड्रॉ करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या मदर सही है या नहीं। तो ए डिवाइड बी मतलब ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है बी की मदर है, बी प्लस सी, प्लस हमारा क्या कह रहा है, सिस्टर, बी जो है वो सी की सिस्टर है, और सी क्रॉस डी क्या कह रहा है, सी ब्रदर है डी का। मतलब हमारा क्या आ गया कि ए, ये आपस में सिबलिंग हो गए और इसकी मदर है ए, मतलब डी की भी मदर है ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। हमने फैमिली ट्री में भी चेक कर लिया। एक दो सवाल हम और भी करते हैं, देखिए एक और करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि what will come in the place of question mark to stabilize that A and B are the grandsons of D। A और B जो है वो D का grandsons होना चाहिए। ये गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर हमारा कौन सा साइन आना चाहिए जिससे A और B दोनों D का ग्रैंडसन बन जाए। ठीक है, तो A और B क्या होना चाहिए, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब मेल होना चाहिए। तो पहले हम B को, A हमारा A माइनस लिखा हुआ है तो ये तो मेल पहले से बना हुआ है, हमें B को क्या बनाना होगा, मेल बनाना होगा। और मेल हमारे कौन कौन से साइन में आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है और माइनस में आ रहा है। प्लस वाले में हमारा फीमेल हो जा रहा है, तो प्लस ऑप्शन ए जो है ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि प्लस देने से बी जो है वो फीमेल हो जाएगी, हमें बी को मेल बनाना है, ग्रैंडसन बनाना है। डिवाइड हो सकता है और डी जो है ऑप्शन माइनस ये भी हो सकता है। सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस की बात हो रही है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम बी और डी का चेक करते हैं। हम तो पहले
बी से इसे चेक करके हम फैमिली ट्री बनाकर देखते हैं कि ग्रैंडसन हो रहा है कि नहीं। हम इसे चेक करते हैं। ए माइनस बी मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो ब्रदर है बी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। ए डिवाइडेड बी मतलब बी इज सन ऑफ सी। बी जो है वो सन है सी का, ठीक है। और सी डिवाइडेड डी मतलब सी सन है डी का। सी जो है वो सन बनेगा किसका? डी का, ठीक है, डी का, ठीक है। उसके बाद डी, हमें बस डी तक ही चेक करना है। हाँ, डी का ग्रैंडसन आना चाहिए ए और बी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी दोनों मेल भी है और उसका ग्रैंड सन भी बन रहे हैं, क्योंकि ये डी है, ये हमारा सी उसका सन है और सी का सन ये दोनों है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आ गया। तो हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। ये हमने फैमिली ट्री बनाकर देखी, चेक किया हमने, हमारा ऑप्शन बी सही आ रहा है। ऐसे में हम पहले क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, यहाँ पर कह रहा था ए और बी जो है ग्रैंडसन होना चाहिए, तो हमने चेक किया कि बी कौन कौन से साइन में मेल बन रहा है, हमें बी को मेल बनाना था। तो उसमें ए और सी है, कट गया ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बच गया बी और डी। अब इस दोनों को हम एक एक पुट करके फैमिली ट्री बनाकर देखते हैं कि किसमें ग्रैंडसन बन रहा है। हमने बी में चेक किया तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।